Hey guys, what's up? This is your boy Yuvraj Kamra. First of all, welcome to my channel. This is my first video, and without wasting even a single second, let's move to our lecture. So, this video is for B Pharmacy first semester students, and this is our first lecture of subject pharmaceutics. ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सब्जेक्ट के से कि भी जो फार्मास्यूटिक हमारा सब्जेक्ट है उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. हम उसमें क्या क्या करते हैं, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आया यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, साथ ही साथ जो है जो हमारा फार्मेसी आजकल प्रोफेशन बन गया है वो किस तरीके से बना, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई प्रोफेशन बनने में, और साथ ही साथ हम इस सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस पे भी डील करेंगे. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 एंड वी विल स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स 1 का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं. और उससे पहले हमें जनरल इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे हम इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं. इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग. ये जो है एक तरीके की साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं. मतलब हमें ये जो है टेक्नोलॉजिकल साइंस है. टेक्नोलॉजिकल साइंस मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ड्रग की. कि भी एक ड्रग है उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमने एक ड्रग बनाना है, वो हम किस किस तरीके से, जैसे पैरासीटामोल की दवाई बनानी है तो साथ में खाली पैरासीटामोल भी होती है और कई पैरासीटामोल प्लस डिक्लोफेनाक भी होती है. ठीक है, तो वो पेन किलर इफेक्ट भी करती हैं. ठीक है, तो साथ ही साथ जो है ना अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम उसको किस किस तरीके से, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, वो सब हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. अच्छा, अब फार्मास्यूटिक्स जो हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, हम बी फार्मेसी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम फार्मेसी को, अगर हमें कोई कहे कि फार्मेसी को आप एक साइंटिफिक वे में डिफाइन करो तो हम कैसे करेंगे. फार्मेसी इज़ द साइंस, ठीक है, एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स. ठीक है, फार्मेसी जो है साइंस है और साथ ही साथ इसमें हम ये जो एक तरीके की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं ड्रग्स की हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनकी डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, उन चीज़ों की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो हम फार्मेसी में देख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहा हूँ कि भी इट इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंस विद केमिकल साइंस. हेल्थ साइंस में हम क्या चीज़ डील करेंगे, हेल्थ साइंस के अंदर जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, सारे फंक्शनिंग चल रहे हैं. जो हम हेल्थ साइंस के अंदर पढ़ते हैं हम वो सब ये सब चीज़ें चलते हैं कि भी एक ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, कैसे कैसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं, अगर किसी में कोई खराबी आ जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. और केमिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं, हम केमिकल से रिलेटेड डील करते हैं, ड्रग्स की फॉर्मेशन करते हैं. तो फार्मेसी के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो कि हेल्थ साइंस में यूज़ होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी पे यूज़ होते हैं. तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम हेल्थ साइंस में पढ़ते हैं और केमिकल्स के बारे में हम केमिकल साइंस में पढ़ते हैं. तो ये जो है फार्मेसी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके का हेल्थ प्रोफेशन है, जो कि हेल्थ प्रोफेशन मतलब एक मेडिकल प्रोफेशन है, तो जो कि क्या कर रहा है, हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से लिंक कर रहा है. और उसका एम क्या है कि भी सेफ और इफेक्टिव यूज़ हो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का. अब मैं इसका सिंपल सादा एग्जांपल देता हूँ. कोकीन सुना होगा, जो कि एक तरीके का ड्रग है. ड्रग मतलब अब आप फार्मेसी में एक प्रोफेशनल के तरीके से सोचो कि भाई ड्रग जो है, हम एक पॉजिटिव वे भी होता है, एक नेगेटिव वे भी होता है ड्रग को लेने का. ठीक है, लेकिन कॉमन पीपल के सामने ड्रग बोलेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव वे में लेके जाते हैं क्योंकि वो चीज़ उसकी फेमस ज़्यादा है. अब जैसे हम कोकीन की बात करें कि भी अगर हम एक उसे प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट में लें तो हमारा वो सेडेटिव इफेक्ट शो करता है कि भी हमारा जितना हमें नीडेड होता है. जैसे लोपाटाइम लिया कि भी वो सुन करने का इफेक्ट करता है. ठीक है, क्योंकि पहले कोकीन यूज़ किया जाता था, बट उसको नेगेटिव वे में कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसके अमाउंट ज़्यादा ले लें तो वो हेल्यूसिनेशंस कर देता है. लोग हेल्यूसिनेशन मतलब इमेजिनेशन रखना, रिलैक्सेशन की फील लेना, सारा भूल जाना, अपनी बातें बनाना. तो जब कोई नेगेटिव वे में लेता है तो वो ये चीज़ें शो होती हैं. तो हर एक चीज़ का, ड्रग का जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, हमने दोनों चीज़ें देखनी है. अब हम कॉमन पीपल नहीं रहे. अच्छा, बार बार ड्रग वर्ड यूज़ हो रहा है तो ड्रग है क्या, ड्रग को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ड्रग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेडिकेशन और मेडिसिन. वही बात आ गई, मेडिसिन ही है जिसे हम ड्रग भी कहते हैं और वो भी कहते हैं. अब एक फार्मासिस्ट शॉप पे खाली बॉडी को ट्रीट करने वाली, मतलब बॉडी के फ़ायदे वाली दवाइयाँ नहीं होती, दूसरी दवाइयाँ भी होती हैं. जैसे सिरिंजेस वगैरह को हम एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं. पॉजिटिव वे में कि भाई हमें जैसे एक पेशेंट को देना है, नेगेटिव वे में एक कॉमन पीपल आया, वो लेके गया, उसने अपने हिसाब से अपने
ड्रग इंजेक्ट करना है, जैसे मॉर्फिन कोकीन नेगेटिव वे में, नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज़ करना है, तो वो हर चीज़ का पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ड्रग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेडिकेशन और मेडिसिन, जो कि क्या है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है। हम उसे यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम ट्रीट कर सकें, क्योर कर सकें, प्रिवेंट कर सकें या फिर डायग्नोज कर सकें एक डिसीज़ को, कि भी एक बीमारी हुई है हम उसको ट्रीट कर सकें, कि भी हम उसे क्योर कर सकें, कि भी उससे बचाव कर सकें, या फिर उसे प्रिवेंट कर सकें, या फिर डायग्नोज कर सकें, मतलब उसका जांच पड़ताल करके उसके ऊपर एक्शन कर सकें। या फिर और क्या होता है, और टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, कि भी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को, जैसे आजकल मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं कि भी वो मेंटल और फिजिकल वेलबींग शो करता है, क्योंकि कभी कभार जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो हम जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स लेते हैं या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले कैप्सूल्स लेते हैं, तो ये जो है हमारे क्या फिजिकल और मेंटल वेलबींग शो करते हैं, दोनों ही फिजिकल और मेंटल वेलबींग शो होता है इससे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम यूनिट वन में हमारा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वही डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, वही बात आ गई। अब ये चीज़ जो है हम ना, आपको ये कि भी लगेगा कि भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एक पूरी यूनिट बनी हुई है, अभी हम लास्ट में सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखो, द टर्म फार्मेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कहाँ से आई है, ग्रीक वर्ड से आई है। ग्रीक वर्ड क्या है, फार्माकोन वर्ड से आई है फार्मेसी टर्म, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग, ठीक है, मतलब क्या होता है, ड्रग। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो है ना भेषज टर्म यूज़ की जाती है, कितने टाइम से, पिछले 4000 सालों से भेषज टर्म यूज़ करी जा रही है। कहाँ पर, इंडिया में भेषज टर्म यूज़ करी जा रही है पिछले 4000 सालों में। और जो एंशियंट टाइम में थे ना, फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए, एक ड्रग को जो है सुटेबल डोसेज फॉर्म में यूज़ करने के लिए, कि भी एक ड्रग है उसको हम सुटेबल डोसेज फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन था, एक फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल था। वही बात आ गई, कोकीन को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फार्मासिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भी वो कैसे देता है अपने पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद आया था कि भी पूरी हिस्ट्री में जो है काफ़ी इंडिविजुअल्स ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, किस चीज़ में, हेल्थ साइंस के एडवांसमेंट में। काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे जिनके कारण जो ये हेल्थ साइंस जो इतनी डेवलप हुई। हेल्थ साइंस मतलब हमारी फार्मेसी, ठीक है। दे हैड अ रिवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन और फार्मेसी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जाना माना इम्पैक्ट है, ठीक है। और इनमें से अब हम सारों को तो पढ़ने से रहे, तो जो हमारे सिलेबस में 4 है, हिपोक्रेट्स, डायोस्कोराइड्स, क्लेडियस गालिन और पैरासिलस, ठीक है। सबसे पहले हाँ, इनका जो है टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड कह लो या लाइफ स्पैन, मतलब टाइम पीरियड की भी, ये कब से लेके कब तक इनका दौर चला था। तो हिपोक्रेट्स का चला था 460 से लेके 377, मतलब 462 377 बैकवर्ड सेंचुरी मतलब उल्टी चलती है, जैसे पहले 2021 आया होगा फिर 2020 आया होगा, ठीक है। लेकिन अब कैसे चल रही है, हमारी एडी चल रही है, पहले 2020 आता है फिर 2021 आता है, तो बैकवर्ड सेंचुरी में था, मतलब पहले 460 आया, फिर 459 आया, फिर 458 आया, ऐसे। तो 460 से लेके 377 BC तक में हिपोक्रेट्स का राज चला था। उसके बाद आए थे डायोस्कोराइड्स, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब आगे की तरफ, जैसे 2020 के बाद 2021 वाली। ये कब से लेके चले थे, 40 से 90 AD तक। उसके बाद आए थे हमारे क्लैडियस गलेन, जो कि 129 से लेके 210 AD तक थे। और देन आते हैं हमारे पास पैरासिलस, जो कि 1493 से लेके 1541 AD तक थे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, सबसे पहले हिपोक्रेट्स को अब हमने 4 पढ़ने, तो हम सबसे पहले हिपोक्रेट्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे, ये बात ध्यान रखने वाली है, क्या थे ये, ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है। जिन्हें जाना किस बात के लिए जाता था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक फार्मेसी, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था साइंटिफिक फार्मेसी और मेडिसिन का। जो हमारी साइंटिफिक फार्मेसी और मेडिसिन है उसका इंट्रोडक्शन किसने किया था, हिपोक्रेट्स ने किया था। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी काफ़ी सारे ड्रग्स की, हंड्रेड्स ऑफ ड्रग्स की। और जो फार्माकोन टर्म है, मतलब जो कि फार्मेसी के लिए यूज़ करा जाता है, एक ग्रीक वर्ड है ना फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग, ठीक है। वो कब आया था, इनके टाइम पीरियड में ही एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। और इनके काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी वर्क और इनका जो मेडिसिनल साइंस में इनका काफ़ी जाना माना काम है। और साथ ही साथ जो एडवांस्ड फिलोसफीज, ये बात ध्यान रखना, दैट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो आजकल के मेडिसिन बिक रही हैं, इतनी फेमस हुई हुई हैं मॉडर्न मेडिसिन, उन सारों में इनकी एडवांस फिलोसफीज़ का यूज़ किया गया है।
कई सारों में तो नहीं, कुछ में, कि भी इनकी एडवांस फिलोसफीज जो इन्होंने फिलोसफीज दी थी उनका इस्तेमाल करके जो आजकल हम इतने लेवल पे पहुँचे हैं, हमारे इतने एंशियंट पीपल के एडवांसमेंट फिलोसफीज आई थी जिनका यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके एडवांस फिलोसफीज का यूज़ हुआ था मॉडर्न मेडिसिन में, जिस करके इन्हें जो है फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आए थे डायोस्कोराइड्स। डायोस्कोराइड अगेन एक ग्रीक फिजिशियन थे, लेकिन ये फिजिशियन के साथ साथ बोटैनिस्ट भी थे। ठीक है, ये जो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने अप्लाइड साइंस पे यूज़ किया था बोटनी का, मतलब बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका इस्तेमाल इन्होंने अप्लाइड साइंस एज अ फार्मेसी, मतलब उनसे पेड़ पौधों से ड्रग एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक बनाई थी इन्होंने। तो एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, डी मैटेरिया मेडिका, ये टर्म यूज़ किया जाता है इनके वर्क के लिए। डायोस्कोराइड्स का जो वर्क है उसको इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, डी मैटेरिया मेडिका। अब आपसे ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आ जाएगा कि भाई डायोस्कोराइड्स का काम क्या था। वहाँ पे एक ऑप्शन है डी मैटेरिया मेडिका, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है डी मैटेरिया मेडिका किसने किया, डायोस्कोराइड गैलेन ने या फिर हिपोक्रेट्स ने। तो ऐसे ऑप्शंस में आ जाएंगे, या फिर पैरासिलस ने, तो आपको टिक करना है डायोस्कोराइड से। ठीक है, तो जो इनका काम है डी मैटेरिया मेडिका, ये क्या था ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इनका जो काम था डी मैटेरिया मेडिका, वो क्या था, उस इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ नेचुरली अक्रिंग मेडिसिनल मटेरियल्स। जो इनका काम था वो क्या था कि भी हम जो है नेचुरली अक्रिंग मेडिसिनल एजेंट्स से हम कैसे अपना ड्रग बना सकते हैं। कि भी अब जैसे नेचुरली अक्रिंग है, कि भी एक पेड़ है उसमें नेचुरली अक्रिंग मेडिसिनल एजेंट है कोई, तो हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब इनका काम था। जो ये काम इन्होंने किया था, दिस एरिया ऑफ स्टडीज़ नोन एज फार्माकोग्नोसी, ये जो एक सब्जेक्ट की तरह भी आता है हमारे फर्दर बी फार्मेसी के नेक्स्ट ईयर्स में। फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट की तरह भी आता है, और ये फार्माकोग्नोसी जो टर्म है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है ग्नोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ड्रग की नॉलेज गेन करते हैं, या फिर ड्रग की नॉलेज के बाद गिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग नेचुरल ड्रग प्रोडक्ट्स, मेथड्स, their proper storage, means of detecting adulterants or impurities and set guidelines for future investigation। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शंस दी थी, ऐसे काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शंस दे दी थी, जिसमें हमारे पास क्या क्या था कि भी एक प्लांट है, मेरे पास कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि भी ये किस चीज़ का है और इसका कैसे यूज़ होएगा। तो इन्होंने यही किया था, इन्होंने डिस्क्रिप्शंस जो दी थी ना, उसमें ये था कि भी हम एक प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या उसमें से हम अपने नेचुरल ड्रग प्रोडक्ट को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चलो हमने कलेक्ट कर लिया, तो उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, प्रॉपर स्टोरेज का, और अगर हमें उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई तो उस इम्प्योरिटी को कैसे जांच करना है। और साथ ही साथ जो है ना, फ्यूचर के में अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस इन्होंने सेट करी थी। ठीक है, चलो अब बस दैट्स ऑल फॉर डायोस्कोराइड्स। आगे हम बात करते हैं क्लैडियस गैलेन के बारे में। अगेन ये ग्रीक फार्मासिस्ट है, साथ ही साथ मतलब ग्रीक फिजिशियन के साथ साथ ये फार्मासिस्ट भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम क्रिएट किया था जिसमें हम फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट तीनों डील करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रीटमेंट जो हम इलाज होता है, और पैथोलॉजी में जो हम यार एक तरीके से कह लो कि भी हम प्रॉपर फंक्शनिंग को जो है पहले जज करेंगे और फिर ट्रीट करेंगे। जो इनकी मेडिसिनल राइटिंग्स थी, मतलब मेडिसिनल राइटिंग्स इनकी भाई जो इन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है, जो इन्होंने बुक्स लिखी थी उनमें जो है क्या था, डिस्क्रिप्शन थी किसकी, काफ़ी सारे ड्रग्स की, ऑफ नेचुरल ओरिजिन, जो कि नेचर में अपने आप पाए जाते हैं। ठीक है, विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग फार्मूलाज, काफ़ी सारे उसमें ड्रग फार्मूलाज भी थे, और नेचुरल ओरिजिन के बारे में बताया हुआ था। साथ ही साथ जो मेथड्स थे कंपाउंडिंग के वो भी मेंशन थे। He originated many preparations by mixing and melting the ingredients. That field of preparation was called as Galenic pharmacy। Again हमारे पास एक important point आया, Galenic pharmacy। ये जो डायरेक्ट टर्म की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ये है क्या, मेरे पास कोई 2 इंग्रेडिएंट्स हैं या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने उन सारों को आपस में मिक्स किया, उनको मेल्ट किया और एक नवा इंग्रेडिएंट बनाया जो कि मेरे फर्दर एक यूज़ का है, उस चीज़ को हम कहते हैं गैलेनिक फार्मेसी।
ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि भाई गैलेनिक फार्मेसी में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कोई मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए, उन सारों को मैंने आपस में मिक्स किया, मेल्ट किया और एक नवा ड्रग बनाया। ठीक है, जो कि एक फर्दर डिफरेंट यूज़ का है। और वो क्या, वो चीज़ जो है हम वो किस, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गैलेनिक फार्मेसी। दैट्स ऑल फॉर ग्लैडियस गैलेन। आगे हम चलते हैं पैरासिलस के बारे में। पैरासिलस जो है स्विस फिजिशियन थे और केमिस्ट थे। अभी तक हमारे पास पहले तीन जितने भी थे वो सारे ग्रीक के थे, ये पहला आया जो कि स्विस का था। ये फिजिशियन के साथ साथ केमिस्ट भी था, और ये जो है पहला पर्सन था जिसने क्या किया था, फार्मेसी को जो है ना एक प्रोफेशन जो कि बोटेनिकल साइंस के ऊपर डिपेंड है उसको केमिकल साइंस पे रखा था। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जो फार्मेसिस्ट थे ना वो पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट करते थे और दवाइयाँ बनाते थे। ठीक है, मतलब ये बोटेनिकल साइंस के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब इसने क्या किया कि भी इसने जो है केमिकल साइंस के ऊपर करवा दिया था, जैसे आजकल हो रहा है। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब बोटेनिकल यूज़ है लेकिन प्रॉपर तरीके से हम बोटेनिकल यूज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करते, हम साथ ही साथ जो केमिकल साइंस भी यूज़ करके हम ड्रग को बना सकते हैं। पहले सिर्फ बोटेनिकल साइंस के ऊपर डिपेंड करते थे, अब बोटेनिकल के साथ साथ केमिकल साइंस भी आ गए, तो हमारे पास हम सिर्फ जो हमारी फार्मेसी सिर्फ बोटेनिकल साइंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बोटेनिकल के साथ साथ केमिकल साइंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ही एम्फेसाइज दैट इट वॉज पॉसिबल टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक मेडिसिनल एजेंट टू फाइट अगेंस्ट ईच स्पेसिफिक डिसीज़। इन्होंने ये कहा था कि भी हर एक बीमारी का इलाज है, मतलब इलाज इन द सेंस कि भी हर एक बीमारी है ना उससे लड़ने के लिए हर एक स्पेसिफिक मेडिसिन एजेंट ही है। अब जैसे एजेंट के लिए हम एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिनल एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यहीं तक था, मतलब यहाँ तक जो है पैरासिलस के बारे में था। अब जो हम वैसे पढ़ने जा रहे हैं, जो बाकी की कंट्रीब्यूशन जो थी ना वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने दी थी बाय डेवलपिंग न्यू ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नवे नवे डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने नवे नवे ड्रग्स बनाए थे। जो इंडिया में जो है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, ये सबको पता है कि पहले के टाइम आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करती थी, और वो किसके ऊपर बेस्ड थी, एंशियंट बुक्स के ऊपर थी जो कि चारक ने लिखी थी, जो कि एक तरीके के फिजिशियन थे। एक फिजिशियन था जिसका नाम था चारक, उसने अपनी बुक्स लिखी थी, वो पुराने एंशियंट टाइम में था, तो उसकी बुक्स को हमने अब एंशियंट बुक्स कह दिया, और जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन थी वो पूरी उसके ऊपर ही टिकी पड़ी थी। ठीक है, अब उस आयुर्वेदिक मेडिसिन को किसने रिप्लेस कर दिया, एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन हमारी कौन सी होती है, जो हम आजकल ड्रग्स खा रहे हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह खा रहे हैं, जो हमें केमिस्ट से मिलती है। लेकिन आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एक डिफरेंट होता है, जो कि पहले के टाइम चलता था, अब आयुर्वेदिक का दौर थोड़ा सा कम हो रहा है, एलोपैथिक ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। ठीक है, और जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक को रिप्लेस किसने किया था, एलोपैथिक ने। और ये कब हुआ था, ब्रिटिश रूल के टाइम। जब ब्रिटिश रूल आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे हमारी एलोपैथिक मेडिसिन, उनके आने से पहले तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ही यूज़ करते थे। अच्छा, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना नवा ईरा आया था एलोपैथिक मेडिसिन का, जिसने जो फर्दर डेवलपमेंट की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक बात बताता हूँ क्या होता था, जब ब्रिटिश रूल आया था हमारी एलोपैथिक मेडिसिन आई थी, ठीक है, और आयुर्वेदिक को उसने रिप्लेस कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, एलोपैथिक मेडिसिन जो हमारे इंडिया में नहीं बनती थी, वो फॉरेन से आती थी, तो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जो कि मतलब हमारा पुअर पीपल या एक मिडिल क्लास फैमिली वाला नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो वो जो है रिच पीपल यूज़ करते थे, या फिर रिच पीपल भी तब कम होते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे, या फिर ज़्यादातर ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब हमने आज़ादी करी, जब हमारी आज़ादी होगी, तो कुछ इंडियंस ने जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करी हुई थी, तो उन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल करके एलोपैथिक मेडिसिन को एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में ही इंडिपेंडेंस के बाद जो है इसने एक घेरप लिया है, किसने, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने। ठीक है, सो दैट। अच्छा, आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सिलेबस के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसके सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने, कुछ नहीं करना स्कोप और ऑब्जेक्टिव का। आगे चलते हैं। सबसे पहली यूनिट है हिस्टोरिकल यूनिट 1 में सबसे पहले क्या है हमारे पास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ के आए हैं, और फार्मेसी डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी कैसे हुई, कि भी वो प्रोफेशन बेस्ड बन गया, कि भी कैसे कैसे डेवलप हुआ। एलोपैथिक मेडिसिन ने रिप्लेस किया था आयुर्वेदिक मेडिसिन को, तो वो प्रोफेशन की तरह आ गया था। उसके बाद हमारे पास जो फार्मेसी एज अ करियर एक टॉपिक है, कि भी हम फार्मेसी को किस किस तरीके से अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए MR, एज अ टीचर, एज अ फार्मासिस्ट, ये सब है कॉमन बातें हैं। बाकी
हर कोई कर लेता है। उसके बाद जो मेन आता है हमारे पास आता है फार्माकोपिया, जिसमें आ जाएगा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में भी थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस फार्माकोपियस के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर में, यही है। उसके बाद आता है डोसेज फॉर्म, कि भाई डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, साथ ही साथ क्लासीफाई करेंगे और उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। देन आता है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन वही बात आ गई, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पर्ची मिलती है एक, ठीक है, जिस पे हमारी दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो ऊपर नाम, एज, जेंडर वगैरह लिखा होता है, डेट लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है अपनी, ठीक है। दवाइयाँ लिखने से पहले ना वो एक वर्ड यूज़ करता है, RX, एब्रीवेशन होती है, ठीक है। इसका क्या इस्तेमाल है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो हम प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेम, एज, डेट हम क्यों लिखते हैं, कैसे कैसे दवाइयाँ लिखनी होती है। अब जैसे होती हैं कि भाई हमारी पर्ची में लिखा होता है कोई दवाई हमें 2 बार लेनी है, कोई लेनी है हमने 3 बार, कोई 1 बार खाली पेट लेनी है, कैसे लेनी है। ये सब चीज़ें हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं डॉक्टर, जो हमें कॉमन पीपल को नहीं समझ आती, लेकिन फार्मासिस्ट को समझ आती है और वो हमें बाद में समझाता है। तो वही चीज़ हम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ेंगे कि भाई हमें कैसे कैसे वो चीज़ समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास पोसोलॉजी। पोसोलॉजी जो हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग की कितनी अमाउंट किस ड्रग की चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन करते हैं। इसमें मेन आता है ड्रग की कैलकुलेशन, मतलब डोज कैलकुलेशन जिसे कहते हैं। अब वो कैसे होता है डोज कैलकुलेशन की भी, जैसे एडल्ट डोज हमें दी होती है, उससे हमने एक बच्चे की डोज बतानी है या किसी एक बुजुर्ग की डोज बनानी है, तो हम वो बताते हैं। जो हमारी एडल्ट डोज होती है वो फिक्स होती है, उससे हम चाइल्ड डोज या फिर ओल्डर एज पीपल की डोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। कईयों की जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी वेट के बेस पे होती है, कईयों की बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे होती है, या फिर एज के बेस पे होती है। तो उसके भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम निकालते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड आ गई, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल की कैलकुलेशन करेंगे, वेट और मेजरमेंट के तरीके होते हैं। देन आते हैं हमारे पास पाउडर्स। पाउडर्स के क्या मतलब एक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि भी हम पाउडर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी क्लासिफिकेशंस करेंगे और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ पाउडर, जैसे डस्टिंग पाउडर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाउडर होते हैं, एफर्वेसेंट पाउडर होते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस वगैरह होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और फिर आता है लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वही डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये हम इसमें भी पढ़ेंगे। और कौन कौन से तरीके की लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं। उसके बाद यही फिर यूनिट थर्ड में भी हमारी यही कंटिन्यू रही। सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक लिक्विड की डेफिनेशन, प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है, एलिक्सर, सिरप, ईयर ड्रॉप्स, ये सब होते हैं हमारे मोनोफेजिक। और फिर बाईफेजिक लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ बाईफेजिक में हम सस्पेंशन और इमल्शन पढ़ते हैं कि बाईफेजिक मतलब 2 फेज वाले, जिसके कारण सस्पेंशन और इमल्शन हमारी जनरेट होती हैं। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास यूनिट 4 के अंदर हम सपोजिटरीज और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ कि भी हमारे पास थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या क्या आ जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और इवैल्यूएशन करते हैं सपोजिटरीज का। और फिर यूनिट 5 आती है, जिसमें हमारे पास आ गया सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम डेफिनेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, मैकेनिज्म और कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म वो होती है ना पूरी तरीके से सॉलिड ना पूरी तरीके से लिक्विड, जैसे हमारे पास ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वो सब चीज़ें। So that's all for pharmaceutics syllabus. Thank you for being with me till the end, and don't forget to like, subscribe and share. So till then, bye bye, meet you soon.